एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड क्रिटिकल वैल्यूज एक्सपेक्टेशन एंड रिजेक्शंस रीजंस क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजन यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने स्टैंडर्ड एरर एंड इट्स यूटिलिटी का टॉपिक कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग से ही रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से ही रिलेटेड है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की ही है। तो वही चीज़ है जो हमने स्टैंडर्ड एरर पढ़े थे, वो भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग से ही रिलेटेड हैं। और उन्हीं के अंदर जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, उन्हीं के अंदर जो स्टैंडर्ड एरर आती हैं वो बताते हैं। स्टैंडर्ड एरर जो भी उनको डिटेक्ट करने के लिए जो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की होती है, उसके अंदर एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए स्टैंडर्ड एरर का यूज़ किया जाता है। तो उसी तरीके से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर ही आती हैं। ये चीज़ याद रखना कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग अलग नहीं है, इसी के अंदर सेम चीज़ चल रही है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे ही पूरा हमारा चैप्टर, पूरी हमारी जो यूनिट है वो चल रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि जो हमारी डिग्री है हमारे पास, उसको निकालना। नंबर ऑफ लॉजिकल इंडिपेंडेंट वैल्यू, हमारे पास कितनी इंडिपेंडेंट वैल्यू हैं जो हमारे सैंपल से वेरी करती हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकल इंडिपेंडेंट वैल्यू विच में बी वेरी इन द डाटा सैंपल, जो हमारे डाटा सैंपल से वेरी करती हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम द नंबर ऑफ आइटम्स विद इन द डाटा सैंपल। डिग्री ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ हमारी जो फ्रीडम है उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारी वन नंबर ऑफ आइटम, जो हमारे नंबर, जितने भी नंबर हमारे आइटम हैं, माइनस अगर हम एक करेंगे तो हमारी डिग्री ऑफ वैल्यू निकल आएगी। फॉर्मूला क्या होगा इसका डिग्री ऑफ वैल्यू को निकालने के लिए, डी एफ इक्वल्स टू एन माइनस वन। डी एफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एन इक्वल्स टू सैंपल साइज। सैंपल साइज के अंदर से अगर हम माइनस करेंगे वन को तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आएगा। अंडरस्टैंडिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, फर्स्टली हम एक सैंपल लेंगे डाटा का, जो हम कंबाइन करेंगे एक सिंप्लीफाइड पॉजिटिव नंबर्स के साथ। एंड वैल्यू कैन बी एनी नंबर्स दैट डज नॉट हैव एन नोन रिलेशनशिप बिटवीन देम। जो हमने वैल्यू ली है उसकी उन नंबर्स की किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। दिस डाटा सैंपल्स थॉटिकली कैन बी हैव पुट इन द 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो हमने डाटा सैंपल लिया है उसको हम थॉटिकली 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के अंदर लिखेंगे। देखो, द 4 नंबर इन द सैंपल्स आर, जो हमने 4 नंबर लिए हैं सैंपल के अंदर वो है हमारे 3, 8, 5 एंड 4। एंड द टोटल नंबर ऑफ द डाटा सैंपल इज एक्सप्रेस्ड एंड एज 6। जो हमारा टोटल नंबर है उसको हमने एक्सप्रेस किया एज अ 6। एंड दिस शुड बी मीन दैट द फिफ्थ नंबर शुड बी 10। तो इसका मीन क्या होगा कि जो हमारा फिफ्थ नंबर होगा, 4 नंबर तो हमने ले लिए 3, 8, 5 एंड 4, जो हमारा फिफ्थ नंबर होगा वो होगा हमारा 10। इट कांट बी एनी अदर, वो और कोई नहीं हो सकता है। इट डज नॉट हैव द फ्रीडम टू बी डिफरेंट, तो उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है डिफरेंट होने के लिए। सो द फ्रीडम डिग्री ऑफ दिस डाटा सैंपल्स आर 4। तो जो हमारे फ्रीडम डिग्री है वो हमारी होगी 4। यूजेस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। use of degree of freedom. Tests like t-test and chi-square test are frequently used to compare observed data with data and that the will be anticipated to obtained as per particular hypothesis. t-test हम अपनी अगली वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे और chi-square टेस्ट हम अपने पिछले वीडियोस के अंदर स्टडी कर चुके हैं। जो टी टेस्ट और chi-square टेस्ट है वो फ्रिक्वेंटली और कंपेयर किए जाते हैं ऑब्जर्व करने के लिए डाटा को, एंड एंटिसिपेट करते हैं ऑब्टेन जो हमारी पर्टिकुलर हाइपोथेसिस होती है वो। डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपका फॉर्मूला पता चल गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किस तरीके से निकालेंगे। एन के अंदर से जो हमारे सैंपल साइज है उसके अंदर से 1 को माइनस करेंगे तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इन्होंने सैंपल के अंदर दे रखे थे 3, 8, 5 एंड 4 एंड द टोटल नंबर ऑफ द डाटा सैंपल इज एक्सप्रेस्ड 6। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, जो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा 10, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 4। What is the critical reasons on expectations and reason? In a test of hypothesis, a critical value of number that separate two reasons, and the critical reasons that it is the set of the values of the test statistics that the leads to be a rejections of null hypothesis. The expectation reasons that it is the set of the value for which
द नल इज़ नॉट रिजेक्टेड। तो जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं की जाएगी। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ नंबर क्या होगी हमारी, सेपरेट की जाएंगी टू रीजंस के अकॉर्डिंगली, सेट ऑफ वैल्यूज एंड द टेस्ट, हमारी जो टेस्ट स्टैटिक्स है उसके थ्रू, एंड दैट लीड्स टू बी द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। तो वो हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे हम। और जो एक्सपेक्टेशन होगी रीजन की वो क्या होगी, सेट ऑफ वैल्यू विच इज़ नल इज़ नॉट रिजेक्टेड। तो हम सेट करेंगे एक वैल्यू को जो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट ना करे। के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।